दोस्तों, अगर आप आगामी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो सक्षमता एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर कलेक्शन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सक्षमता परीक्षा के पहले और दूसरे चरण के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी की सहायता से आप तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सक्षमता एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सक्षमता ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के इस कोर्स में आप 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को उत्तर कुंजी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र सह उत्तर कुंजी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो देर किस बात की, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। आज का एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? 5 अंकों की संख्याएं 0, 1, 2, 4, 5 अंकों का उपयोग करके बिना दोहराव के बनाई जाती है। 50,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, 25%। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अनुक्रम में आगे क्या आता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, 120। आगे देखते हैं अगला सवाल। अनुक्रम में 81 संख्या का क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी 241। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए कि 1000 रुपये एक बचत खाते में जमा किए जाते हैं जिस पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 2 वर्ष बाद खाते में कितनी राशि होगी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, 1102 रुपया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन सा देश है? फिनलैंड है, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपर्युक्त में से कितने देश की सीमाएं उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी 2। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका मेघालय। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपनी अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं यदि चंद्रमा को पृथ्वी के इस प्रकार निकट लाया जाए कि पृथ्वी से उसकी दूरी मूल दूरी की आधी हो जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 यानी अपने मूल मान से 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। ध्वनि भूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये आपका कथन मिलाने वाला है। इसका क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब हो गया आपका उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है।
आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या है, गलत है या सही है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत का जोर देता है कि इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, क्या कह रहा है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार, क्या कह रहा है, आनुवंशिकता एवं वातावरण की पारस्परिकता पर। आगे देखते हैं ये क्या, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार, विद्यार्थी केंद्रित। आगे देखते हैं रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन में क्या कह रहा है, पारस्परिक। आगे देखते हैं 18 व्यूमार के तख्ता पलट ने फ्रांस में किस नेता को सत्ता में लाया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखते हैं नेपोलियन संहिता थी, क्या थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक में क्या कह रहा है, सैन्य नियमों का सेट। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, रूस क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका व्लादिमीर लेनिन। आगे देखते हैं जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, एडॉल्फ हिटलर। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं। आगे देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है, होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है यानी गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार, तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लिंग बनी रही। आगे देखते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, दादा अब्दुल्ला कंपनी। आगे देखते हैं किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो। आगे देखते हैं स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक मशहूर मंदिर कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, दुर्गियाना मंदिर। आगे देखते हैं अंग्रेजों के आंसू जालियांवाला के पास नहीं धो सकते, यह किनकी प्रतिक्रिया थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक में क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार। आगे देखते हैं इनमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो में क्या है,
चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के किसमें मिले? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 रियो डी जनेरियो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समूह हिमालय के समशीतोष्ण पुष्प क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 काजू और मैग्नोलिया। आगे देखते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है? हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार व्रेग कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 यानी काहिरा। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। हाल ही में किस तितली प्रजाति को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक तितली का नाम दिया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 ब्लू पेंसी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या कर रहा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे देखते हैं। वर्ग की एक भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल हो जाता है, क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी चौगुना। आगे देखते हैं। त्रिविमीय यानी 3D की आकृति गोला में कितने किनारे होते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी 0। आगे देखते हैं। घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है? इसका सही जवाब हो गया आपका आयत। आगे देखते हैं। घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति है। चुने की दिया गया कथन सत्य है या असत्य? यानी इसको चुनना है। कौन कौन सा चुनना है? इसका सही जवाब हो गया आपका सत्य है, सही बात है। आगे देखते हैं। एक सिलेंडर के घुमावदार मुख को किसके रूप में खोला जा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका आयत। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 100,000 को एक संख्यांक में लिखा जा सकता है 100 गुना 1000। इसका सही जवाब हो गया आपका 1 लाख यानी ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है? -19 और माइनस इतना का योग होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी 40 माइनस। आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है? इसका सही जवाब, इसको सॉल्व करने के बाद में इसका सही जवाब, 1 मिनट, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है? -10। आगे देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा गुण परिलक्षित होता है इतना? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी क्रम विनिमय। आगे देखते हैं अगला सवाल। बीना ने कालीन बनाने के लिए 3 किलो 760 ग्राम ऊन खरीदा। वजन 4 किलो करने के लिए उसे और कितने ऊन की आवश्यकता है? इसमें से इसमें घटा देंगे, आपका जवाब आ जाएगा 240। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। टेबल टॉप की परिधि क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी 7.5 मीटर। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। कौन सा सही रिश्ता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। एक दुकानदार ने शनिवार को 67 किलो 626 ग्राम गेहूं और रविवार को 125 किलो 200 ग्राम गेहूं बेचा। दोनों दिन बेचे गए गेहूं के कुल वजन ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 192 केजी 826 ग्राम। आगे देखते हैं। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 5
पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 4 पाइपों का प्रयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 100 मिनट। आगे देखते हैं, यदि 10 श्रमिक 40 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो उसी कार्य को 20 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 20। आगे देखते हैं अगला सवाल, यदि किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1176 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, 384 सेंटीमीटर तहत सतह क्षेत्रफल वाले घन का आयतन क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 512। आगे देखते हैं, कक्षा 3040 का वर्ग चिन्ह है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 2 यानी 35। आगे देखते हैं, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जिसमें समान चौड़ाई की छड़ें और बीच में कोई अंतराल नहीं होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? आगे इसका ऑप्शन देखते हैं आपका। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी आयत चित्र। आगे देखते हैं, कुल वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हुए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 18,400। आगे देखते हैं, बाइक की कीमत कितना है? 75,000 है। विक्रेता ने इस वर्ष 20% की छूट की पेशकश की, बाइक की रियायती कीमत क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 60,000। आगे देखते हैं, गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि क्या कह रहा है, यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। बी में क्या कह रहा है, समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। सी, विद्यार्थी विभिन्न कई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कितना नंबर हो गया आपका? 545 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए और सी आपका सही हो गया। आगे देखते हैं, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की व्यर्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप में पहचान नहीं पाया। इनमें से कौन सा अति उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। आगे देखते हैं, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए विषय अंकों की अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80, सामाजिक विज्ञान में 68 है। यदि एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 450। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी रोल प्ले। आगे देखते हैं,
भाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी फुटबॉल। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। गुलाब का पौधा है, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी झाड़ी। आगे देखते हैं, जंगल में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी जंगली जानवर। आगे देखते हैं, मुर्गी और बत्तख से हमें क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका अंडा। आगे क्या कह रहा है, भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका गर्मी। आगे देखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज। आगे देखते हैं, अंडे खाली जगह का एक समृद्ध स्रोत है। इसका सही जवाब हो गया आपका सभी, यानी सबसे अधिक तो प्रोटीन पाया जाता है मगर लगभग सभी तत्व उसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भोजन को अधिक पकाने के लिए सही प्रभाव को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, हरित क्रांति का तात्पर्य किससे है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी उच्च उपज विविधता कार्यक्रम। आगे देखते हैं, यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नाइट्रोजन। आगे देखते हैं, किस प्रकार के कुएं उपलब्ध है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी खोदे गए कुएं, नदी के कुएं। आगे देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी NH2। आगे देखते हैं, रेल बंधु है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, भारतीय रेल की एक पत्रिका जो सभी राजधानी शताब्दी एसी तुरंदो ट्रेनों में उपलब्ध है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न निर्यात करने की नीति का परिणाम नहीं था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी इससे कृषि की कमी और अकाल पड़ा। आगे देखते हैं, मुंबई हाईवे कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अरब सागर का महाद्वीपीय क्षेत्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इंद्रदावती राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बछेंद्री पाल खाली जगह पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी माउंट एवरेस्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका गंगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में से जल संदूषकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देख लीजिए क्या कर रहा है, सीवेज, मछली या प्लास्टिक, पशु और मानव मल, कीटनाशक, धूल, चट्टान, उर्वरक। इसका सही जवाब हो गया, एक मिनट, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 7। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कोई वस्तु उत्पन्न करते हैं तो क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्राथमिक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जीडीपी मापने का कार्य किससे द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी केंद्र सरकार। आगे देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता को खाली जगह द्वारा सुधारा जा
सकता है, यानी जीवित केंचुए मिलाकर। आगे देखते हैं अगला। आश्रय को खाली जगह भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी घर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोगों का एक दूसरे के करीब रहने का फ़ायदा है, दूर रहने का नहीं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी एकजुटता और सुरक्षा की भावना। आगे देखते हैं एक मछली तब मर जाती है जब उसे पहले से उबाले गए लेकिन कमरे के तापमान तक ठंडा किए बिना पानी से भरे एक्वेरियम में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम में पानी होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 मछली द्वारा तैरने के लिए अयोग्य। आगे देखते हैं जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं ऐसे शाकाहारी जंतु जो केवल हरे पौधे पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो गया उपभोक्ताओं का प्रथम। आगे ऊंचे स्थानों पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2 हवा पतली और कम दबाव पर होती है। आगे देखते हैं शहरों में ऊंची इमारतें होती है जिन्हें क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 बहुमंजिला इमारतें। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, यानी कैल्शियम। आगे देखते हैं वसा से बने होते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संदूषक है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है मिलावट के क्या कारण हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर यानी 4 यानी ये सभी। आगे देखते हैं पदार्थों का आसानी से संपीड़ित होने का गुण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कोमलता। आगे देखते हैं पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए खाली जगह का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मिट्टी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अधिकांश रेगिस्तानी पौधे खाली जगह पर होता है, यानी किस पे होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका रीढ़। आगे देखते हैं डॉल्फिन के सिर के ऊपरी भाग पर क्या स्थित होते हैं जो पानी की सतह के पास तैरते समय हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्लो होल्स। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पहिए के आविष्कार पर आधारित नहीं है। इसका सही जवाब हो गया नाव, जिसमें पहिया नहीं। अगला सवाल एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, बस की गति ज्ञात करना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्या कह रहा है पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में राहुल से एक प्रश्न पूछा गया था कि उन्हें कौन सा कथन चुनना था जो सही क्रम था या थे। क्या आप इस प्रकार का प्रश्न दे पाएंगे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं वह पथ जिसके अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाता है, यानी विद्युत सर्किट। अगला सवाल क्या कह रहा है जब विद्युत टॉर्च का स्विच ऑन की स्थिति में होता है
तो विद्युत धारा विद्युत सेल से विद्युत बल्ब के फिलामेंट तक प्रवाहित होती है, जिसके कारण यह खाली जगह होता है और बल्ब खाली जगह, यानी दो खाली जगह को चुनना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी गर्म अथवा यानी चमकता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, आग लगने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं अलग करने के लिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रेत से लोहे का बुरादा। अगला सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करें, यानी सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित भूकंप का कारण बन सकता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या कर रहा है, तार के खाली जगह होने पर बिजली के खंभों पर चिंगारी देखी जा सकती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी ढीला रहेगा तब। अगला सवाल क्या कर रहा है, विश्व जल दिवस खाली जगह मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 22 मार्च। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी एकत्र करने का पारंपरिक तरीका है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बावड़ी। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पानी की ठोस अवस्था को इंगित करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी हिमपात। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, जो आपकी सफलता के लिए पर्याप्त है।